पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ए न्यू रिलीजन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तक करा दिए हैं और द नेवी फ्रेंड से लेकर के व्हेन सचिन कम्स आउट टू बैट वहाँ तक आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सब कुछ करा दिए हैं। आप वो वाला वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। आप वो पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, आपको सब पता लग जाएगा। और आप मेरे चैनल में भी जा सकते हैं, मैथ्स का वीडियो भी है, वो भी देखिए। यहाँ तक पढ़ा दिए थे। अब स्नेहा फेल्ट सी हैड नो चांस ऑफ बीटिंग प्रेक्षा। अब स्नेहा को पता चल गया जो प्रेक्षा को वो बीट नहीं कर सकती, वो उसको हरा नहीं सकती। बीटिंग माने हराना। So don't use CFC perfume sprays. The teacher conclude the lecture. अब टीचर जो लेक्चर दे रहे थे उसको एनवायरनमेंट के ऊपर ऐसे लिखने को बोल रहे थे, तो उसके विषय पे सर बोल रहे थे। तो आप उस टीचर का ये कंक्लूड माने निष्कर्ष निकला। जो सर जो इतना बड़ा लेक्चर दिया उसका निष्कर्ष ये निकला कि आप CFC आप परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करना। उसमें CFC होता है। CFC माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप साइंस के बुक में पढ़ते होंगे। अगर आप बोलिएगा तो हम आपको साइंस भी पढ़ा देंगे। साइंस का लेक्चर भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट हॉरिड परफ्यूम सम गर्ल्स यूज। कहते प्रीटी एंड स्मार्टली ड्रेस्ड प्रिया सेड पॉइंटिंग एट स्नेहा's feet। एक सुंदर सी लड़की स्मार्ट ड्रेस पहनी हुई, उसका नाम है प्रिया। वो स्नेहा के फिट की तरफ, स्नेहा के पैर की तरफ इशारा करते हुए बोली, जे कुछ लड़कियां तो भयंकर परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। हॉरिड माने भयंकर, भयंकर परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स लव्ड। सब लड़के लड़कियां हंसने लगी। किसी को चिढ़ाने में ना सबको बहुत मज़ा आता है ना, तो वो लोग हंस रहे हैं। स्नेहा फेल्ट हर ईयर्स बार्न। उसको शर्म से ना उसके कान लाल हो गए एकदम से। प्रिया टुक आउट ए परफ्यूम स्प्रे। प्रिया एक परफ्यूम स्प्रे निकाली एंड स्पेटर्ड हर सेल्फ विथ इट। और उसमें अपने अपने ऊपर बिखेर लिया। स्पेटर्ड माने बिखेरना। ए प्लेजेंट व्हिप। प्लेजेंट व्हिप, व्हिप माने एहसास ऑफ जस्मीन वेप्टेड। एक माने प्लेजेंट माने बहुत खुशबूदार, बहुत अच्छा, दिल को सुकून देने वाली एक सुगंध बाहर आया। वेप्टेड माने आना, सुगंध आना। तो जस्मीन माने जूही फूल, वो जानते हो जस्मीन फ्लावर सफ़ेद रंग का होता है, गर्मियों के समय ज़्यादा खिलता है, बरसात के समय ज़्यादा खिलता है। तो वो जो परफ्यूम स्प्रे किए उससे एक सुगंध, जस्मीन की सुगंध आया, सुगंध का एहसास हुआ। एटलीस्ट आई डो नॉट स्पॉयल ओजोन लेयर विथ CFC, स्नेहा सेड पॉइंटेडली एंड स्टैम्प्ड आउट। स्टैम्प्ड आउट माने जोर देना। स्नेहा भी कोई कम नहीं है। स्नेहा भी बोली जे एटलीस्ट मैं ओजोन लेयर को तो क्षति नहीं पहुंचा रही हूँ, ओजोन लेयर का तो नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। वो जोर देकर कहा एटलीस्ट हम तो ओजोन लेयर का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अभी तो सर बोला है जे स्प्रे यूज़ नहीं करना, स्प्रे में CFC होता है। तो और आप तुम ये स्प्रे यूज़ कर रहे हो, ओजोन लेयर को हानि पहुंचा रहे हो हैं। बैक होम स्नेहा आस्क्ड हर डैड इफ़ यू बाई हर ए न्यू बाइसिकल। अब स्कूल में तो नहीं रहेगी सारा दिन, तो घर में आई, अपने पापा से बोले पापा मेरे को एक बाइसाइकिल, नया बाइसाइकिल खरीद के दो। नॉट पॉसिबल नाउ डियर, ही सेड। उसके पापा बोलते हैं अभी तो संभव नहीं है बेटा। स्नेहा न्यू दे वेर नॉट सो रिच। स्नेहा जानती है वो लोग ज़्यादा अमीर नहीं है। बट माई बैक विल ब्रेक इफ़ आई कैरी माई स्कूल बैग डैड। वो बोलते हैं जे मेरे तो पीठ टूट जाएगा। बैक माने पीठ।
पीठ टूट जाएगा ये भारी स्कूल बैग ढोते ढोते। वी विल बाई यू ए सेकेंड हैंड बाइक सोन, डैड एश्योर्ड। एश्योर्ड माने उनको भरोसा दिलाया, ये ठीक है जल्द ही एक सेकेंड हैंड बाइक खरीद देंगे तुम्हारे लिए। लेट नाइट आफ्टर फिनिशिंग होमवर्क, Sneha had just begun jotting down some points of her essay when her grandma reminded her about evening prayers. जब रात को सब खाना वाना हो गया, अब होमवर्क भी कंप्लीट हो गया, तब स्नेहा बिगान जॉटिंग माने संक्षेप में लिख रही थी। बिगान जॉटिंग डाउन सम पॉइंट्स ऑफ हर एसे, जो सर एसे लिखने के लिए दिए थे परिवेश के ऊपर, तो अब वो कुछ संक्षेप में लिख रहे थे। एकदम से तो पूरा बड़ा सा नहीं आता है ना, तो पहले थोड़ा पॉइंट्स को इकट्ठे कर लेते हैं, फिर उस पॉइंट पे लिखते हैं। तो क्या हुआ, उसी समय ग्रैंड माँ आई याद दिलाने के लिए, शाम को जो प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके लिए। ये देखिए कृष्ण भगवान है। व्हाट अबाउट माई एसे, स्नेहा स्पाउटेड। स्नेहा होठ फुलाते हुए कहे, मेरा वो ऐसे का क्या होगा। ग्रैंडमा स्माइल्ड एंड जेंटली रिमाइंडेड हर दैट दे हैड टू रिमेंबर गॉड एट लीस्ट वंस एवरी डे। अब ग्रैंडमा तो बहुत ही सीधी सादी होते हैं, तो ग्रैंडमा स्माइल माने मुस्कुराते हुए बोली, जेंटली रिमाइंडेड माने रिमाइंड किया उसको धीरे से, इन्हें ज़ोर से चिल्ला के नहीं, धीरे से बोले, जे हम लोग को कम से कम दिन में एक बार, वंस एवरी डे, एटलीस्ट वंस एवरी डे, दिन में कम से कम एक बार भगवान को याद करना चाहिए। स्नेहा रिलक्टेंटली बिगन प्रेयर्स। रिलक्टेंटली माने अनिच्छाकृत, इच्छा नहीं है जाने को प्रेयर में, लेकिन फिर भी गई। द नेक्स्ट डे Preksha Siddharth showed the rough drafts of their essays to their teacher, while Sneha had not begun. दूसरे दिन क्या हुआ, प्रेक्षा और सिद्धार्थ जो है अपना एसे का रफ ड्राफ्ट दिखाया टीचर को, और वहाँ स्नेहा तो अभी शुरू ही नहीं की। फिर क्या बोलते देखिए, यू कैन रीड माई एसे after I have won the first prize, Preksha said in a teasing tone when Sneha asked to see it. जब स्नेहा वो देखने के लिए चाहिए जे कैसे लिखा है ऐसे, तो वो उसको ऐसे बोले, टीजिंग टोन, चिढ़ाते हुए कहा, जब मेरे को फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा तब तुम देखना। बॉट ए न्यू साइकिल येट, सी फर्दर आस्क्ड। फिर वो आगे और बोली, ये क्या न्यू साइकिल खरीद लिए। टेलिंग प्रेक्षा अबाउट हर फिनेंशियल डिफिकल्टी वुड हैव मेड हर शो फॉल्स पिटी एंड सिंपैथी। अब प्रेक्षा तो उसके साथ अच्छे वार्तालाप नहीं कर रहे हैं ना, सब टीज करके बात कर रहे हैं, तो उसको क्या बताएंगे, जे भाई अभी हमारा पैसे का तंगी चल रहा है, हम साइकिल नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो क्या देखे, झूठी दया दिखाएगी, झूठी सहानुभूति दिखाएगी। तो इससे अच्छा है जो वो उसका मुंह बंद कर दे। बेटर टू ट्राई समथिंग दैट वुड साइलेंस हर, इससे बढ़िया है जो वो कुछ ऐसा काम करे ताकि उसका मुंह अपने आप बंद हो जाए। पीटी माने दया, सिंपैथी माने सहानुभूति। I am not going to buy a new bicycle because I don't want to damage the environment. मैं कोई नया साइकिल नहीं खरीदने जा रही हूँ, बिकॉज क्यों, क्योंकि आई डोंट वांट टू डैमेज द एनवायरनमेंट, हम अपने पर्यावरण को, हम अपना परिवेश को दूषित नहीं करना चाहते, डैमेज नहीं करना चाहते। हाउ कैन बाइंग ए न्यू बाइक स्पॉइल द एनवायरनमेंट, सिली, प्रेक्षा आस्क्ड। प्रेक्षा बोलते हैं, सिली, बुद्धू कहीं की, ये क्या एक न्यू बाइसिकल से खरीदने का से क्या ताल्लुकात है परिवेश से, पर्यावरण से। और फॉर द मेटल विल हैव टू डग, जो लोहा है, साइकिल लोहा से बने होते हैं, तो वो मेटल कहाँ से आएगा ना,
खोदना पड़ेगा। और उसका और माने खनिज पदार्थ। तो खनिज तो मिट्टी का नीचे रहते हैं, तो उसको तो डग माने खोदना पड़ेगा। एंड स्पॉइलिंग टॉप सॉइल, तो उसका ऊपर का जो मृत्तिका रहते हैं, ऊपर के जो मिट्टी रहते हैं, वो तो खराब हो जाएगा। देन रिफाइनिंग ओर विल गिव ऑफ CO2। अब उससे तो, इस खनिज से तो लोहा तो मिला, लेकिन अब खनिज से उसमें साथ उसमें बहुत सारे कुछ लगे रहते हैं, उसमें खनिज के साथ मिट्टी रहते हैं और भी बहुत सारे पदार्थ रहते हैं। तो उससे उसको सफ़ा करने के लिए तो क्या करना है, बहुत सारे CO2 निकलेगा। रिफाइनिंग, उस ओर को रिफाइनिंग करने के लिए, और माने खनिज। स्नेहा सेड प्लस टॉक्सिक कलर्स विल हैव टू बी यूज्ड। अब उसको रंग करने के लिए टॉक्सिक कलर यूज़ किया जाएगा। अब रबर फॉर टायर्स विल यूज़ पॉइजनस एलिमेंट्स लाइक सल्फर। जो साइकिल का टायर है वो भी पॉइजनस एलिमेंट है, सल्फर जैसे। ऑल बंक प्रेक्षा जेड, प्रेक्षा चिढ़ गई। ये इतना अच्छा से उसको टीज कर रहे थे, तुम्हारे पास साइकिल नहीं है, तुम लिख नहीं पा रही हो। अब वो चिढ़ गए। अब जिसको जब ऐसे बोला वो ये, और उससे निकलना पड़ेगा। फिर और से जो है लोहा निकलेगा, फिर लोहा, उसको लोहा निकालने में CO2 निकलेगा। फिर टॉक्सिक कलर से उसको पेंट करना पड़ेगा, और टायर से भी पॉइजनस एलिमेंट निकलेगा। ऑल बांक, ये सब झूठ है। प्रेक्षा चिढ़ गई। और व्हाट सी सेज इज ट्रू। टू मेक 1 ton of steel we have to burn many tons of coal, सिद्धार्थ सेड। अब सिद्धार्थ बोला जी नहीं, ये जो बोल रही है ना वो सब सही है। 1 टन स्टील पाने के लिए हमको बर्न मेनी टन्स ऑफ कोल, हमको बहुत टन कोल को जलाना पड़ता है। सिद्धार्थ बोला बर्न मेनी को। Where did you learn all this? प्रेक्षा asked concerned। प्रेक्षा एकदम उसको ये बोले, जो तुमको ये सब कहाँ से पता चला? While doing research on my essay on environment। वो जो टीचर लिखने के लिए दिए थे, ऐसे कंपटीशन होगा, तो वो एनवायरनमेंट के लिए ऐसे लिखने के समय रिसर्च कर रहे थे। जब छानबीन कर रहे थे तो ऐसे तो नहीं लिख पाएगी, जो उसको भी तो उस विषय में पढ़ना पड़ेगा। तो कहते जब हम उसको छानबीन कर रहे थे तभी पता चला। स्नेहा सेड प्लीज्ड दैट शी हैड हैड प्रेक्षा वरीड। अब स्नेहा को बड़ी खुशी है, जय प्रेक्षा भी चिंतित हो गई। हाँ, हमको ज़्यादा चिढ़ा रहे थे। स्नेहा वॉज डॉग टायर्ड आफ्टर स्कूल एज Sneha was dog tired after school as she traveled home slowly with her heavy satchel। स्नेहा डॉग टायर्ड माने बहुत ज़्यादा थक जाना, और ट्रैप्ड माने पाँव घसीटते हुए चलना। जब बहुत इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है तो क्या उसको मन नहीं करता है, तो पैर ऐसे घसीटते हुए चलते हैं। और ये सैचल माने झोला, वो पहले ही बोला था ना, जब उसका पीठ में बहुत भारी बैग लेकर के वो आ रहे थे स्कूल से, क्योंकि उसका साइकिल तो चोरी हो गया। हिप्स ऑफ पॉलीथीन जंक, बहुत ज़्यादा पॉलीथीन का कचरा भरा हुआ था। रिमूव फ्रॉम द स्कूल्स ब्लॉक ड्रेन्स एवेटेड रिमूवल, जो स्कूल का ड्रेन को ब्लॉक कर दिए थे कचरे से, तो उसको रिमूव किया गया है। अब इसको वहाँ से एवेटेड फॉर रिमूवल, अब उसको वहाँ से हटाए जाने का अपेक्षा था, इंतज़ार था। फ्रॉम वेयर डज दिस गार्बेज कम, स्नेहा वंडर्ड। स्नेहा सोचने लगी, जी इतना सारा गार्बेज आता कहाँ से है। मैंने इतना हिप्स ऑफ पॉलीथीन जंक, जो एकदम स्कूल का जो ड्रेनेज सिस्टम है सबको ब्लॉक कर दिया। Then she remembered how during the lunch recess the whole school gathered near the snack bar, ate sandwich and drank colas। जो लंच रिसेस में होल स्कूल, पूरा स्कूल गैदर्ड माने इकट्ठे होते हैं, नियर द स्नैक बार, स्नैक बार के पास।
फिर क्या करते हैं, और 8 सैंडविचेस, वहाँ से सैंडविच खाते हैं, और ड्रिंक कोलाज पीते हैं। तो एवरी फूड आइटम केम wrapped in polythene and liquid in styrofoam और प्लास्टिक कप्स। जो फूड आइटम है वो पॉलीथीन से रैप किया, पॉलीथीन से कवर करके आते हैं, और जो लिक्विड है वो प्लास्टिक कप में आते हैं। मोस्ट चिल्ड्रन थ्रू देयर रिफ्यूज इन द गार्बेज कैंस, बट सम गार्बेज accumulated and was washed into gutters which is gradually blocked them। कुछ तो वो गार्बेज कैन में फेंक देते हैं, लेकिन कुछ गार्बेज संचित हो जाते हैं, मैंने एक्यूमुलेटेड मैंने संचय वो इकट्ठे होते हैं, संचय होते हैं। और क्या करते हैं, जब बारिश होते हैं तब सब बहा के ले जाते हैं गटर वगैरह में, वो भर देते हैं, और वो चीज़ ग्रेजुअली ब्लॉक देम। वो धीरे एक दिन में तो नहीं ब्लॉक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पहले वीडियो आप सब देखिएगा, मैथ्स का, इंग्लिश का, अब मैं साइंस का भी कराऊंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।